तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वो लोग हैं जिन्होंने खुरपी और रापी अभी भी टांडों पे रखी हुई है और चलानी नहीं छोड़ी है। खाल निकाल के 1 मिनट में जूते बना देते हैं। अगर ये संविधान ना होता तो मैं आपको बता रहा हूं कि जिस जूतों को मारने की बात हो रही है तो उसकी खाल के जूते बना के उसमें मारते। तो ये तो वो लोग हैं जिस जाति की विशेष के बारे में ये बात कर रहे हैं, उन्होंने हथियार जो है रखे हुए हैं, चलाने नहीं छोड़े। तो जब ये जूते बनाने की बात करते हैं तो हमसे अच्छे जूते ना तो कोई बनाना, हमसे अच्छे जूते ना तो किसी पे बनाने आते और ना ही चलाने आते। और जब 50 जूते चलाने की बात है तो जो जिस मुनादी जिस ढोल से हो रही है उसकी मुनादी किसी दूसरे की खाल से होती। तो लोगों को आज भी इस गलत फहमी में है कि वो 5000 साल पहले जैसे वो मुनादियां करवा देते थे या फतवे जारी कर देते थे, तो वो भूल जाओ। ये बाबा साहब का संविधान है और बाबा साहब को मानने वाले ये वो लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में 4 बार जो है मुख्यमंत्री बनाकर बैठे हुए हैं। ये खाल और ये जो जूते वगैरह तुम मारने की बात कर रहे हो, ये खाल निकाल के जूते आज भी बनाना जानते हैं। कोई भी चमार उसकी डोर पर, उसके समाधि पर, उसकी ट्वेल पर कोई दिख गया, 5000 रुपए जुर्माने के होंगे और भाई 50 जूते होंगे। देखिए, मुजफ्फरनगर तो वो जिला है जो खाल निकाल के जूते बना देते हैं। मुजफ्फरनगर तो वो जिला है कि जहां अगर इनकी तरफ आंख उठा के देखें तो आंख निकाल लेंगे। और मुजफ्फरनगर वो जिला है जहां से बदमाशियां शुरू होती हैं। और अगर कोई ये सोचता है कि मुजफ्फरनगर के लोगों पर या मुजफ्फरनगर के जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनमें 50 जूते मार देंगे, ये तो इशारा था जो आज जेल के पीछे हो। अगर आप जूते मार देते तो मुजफ्फरनगर का जो नक्शा है ना वो बदल दिया जाता। ये जो कुछ मानसिक रोगी हैं जिन्हें लगता है कि जो चीज आप दूसरे राज्यों में कर सकते हो बिहार में भी कर सकते हो, बिहार के मुजफ्फरपुर में कर सकते हो। कुछ राज्यों में गलतफहमी है, वाकई में अत्याचार होते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य हैं जहाँ पर मेरठ हुआ, मुजफ्फरनगर हुआ, बुलंदशहर हुआ, आगरा हुआ, यहाँ पर जो है अनुसूचित जाति के लोग बहुत मजबूत रहे हैं, हाईली जो रेवेन्यू पेड रहे हैं, बहुत संगठन के रूप में मजबूत रहे हैं। और ये वो लोग हैं जब इन्हें चैलेंज किया गया था कि तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, उस वक्त इन्होंने कुछ ना होते हुए भी भारत के सबसे बड़े राज्य में 4 बार जो है अपनी सरकार बना दी थी। तो ये हाँ कुछ राज्यों में होता है, उत्तर प्रदेश के अलावा। उत्तर प्रदेश में भी अब जब सरकार का शय मिल रहा है, सरकार का संरक्षण मिल रहा है, तो कुछ कुकर्मुत्ते उभर कर आ रहे हैं। परंतु जब तक हमारे जो लोग हैं, जो हमारे अनुसूचित जाति के लोग जो राजनीतिक रूप से जब एकत्रित रहे, संगठित रहे, तो इनके तो सपनों में भी जो ये विशेष जाति का नाम लेते हैं उनके सपने आते थे। आज तो फिर भी ये निकल के ढोल बजवा रहे हैं। ऐसा है, मुजफ्फरनगर हो या मेरठ हो या उत्तर प्रदेश हो, ऐसे कुख्यातों को हमारे लोग पालते हैं वहां पर, ठीक है। और वही हमारे लोगों के ही कारण वो वहां पर बचे हुए थे। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कोई ये चैलेंज करे कि हम ये कर देंगे और हम वो कर देंगे, तो आज मैं जाति विशेष का नाम नहीं लेना चाहूंगा, आज भी बहुत मजबूत लोग हैं, खाल उतार के जूते बना देंगे। और रही बात की कुख्यात की, हमसे बड़ा कुख्यात कोई नहीं है। मेरठ में भी हमारे लोग रहे हैं, मुजफ्फरनगर में भी लोग रहे हैं। जब हमारे लोग मेरठ से निकलते थे, राम सिंह जब मेरठ से निकलते थे तो इलाके और जिले खाली हो जाते थे। तो इन्हें बताने की जरूरत है। और दूसरी बात ये कि कुछ राज्यों में अत्याचार होते हैं, परंतु ये बात सही है कि हम जो लोग हैं इतने कमजोर भी नहीं है कि हर वक्त हम जो है रोना पीटना और गिड़गिड़ाना ये समाज की आदत है, ऐसा नहीं है। समाज बदला लेना जानता है और ये समाज की ताकत थी, संविधान की ताकत थी, बाबा साहब की ताकत थी, जो बिना कुछ किए हुए कानून ने अपना काम किया और वहां पर जो है अमन चैन जो है वो बनाए रखा। देखो राम राज्य, तो अगर राम राज्य लाना चाहते हो तो शंभु की ऋषि की हत्या तो होगी। अगर राम राज्य की बात करते हो तो सबरी के जिसने बेर खाए तो सबरी को इनाम तो देना ही पड़ेगा। और राम राज्य की जहां तक बात है तो राम राज्य के अंदर जो है बहुत मौतें भी होंगी, बहुत अत्याचार भी होंगे और धर्म के नाम पे हमारे लोगों को मारा भी जाएगा। लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता यही है ना कि वो पिछले 70 साल पहले जी रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि ये लोग प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, विरोध नहीं करेंगे। और मैं आपको
आपको एक बताना चाहता हूँ आपके चैनल के कि जो जिस व्यक्ति में दम है कि मैं ढोल बजाकर और इस समाज को चैलेंज कर सकता हूँ, तो आप एक दिन पहले उस इलाके में, मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, आप एक दिन चैलेंज करिए और हम आपको बताएंगे कि कानून के हिसाब से लड़ाई कैसी होती है और कैसी नहीं होती। तो ये जो राजशाही और जो सामंती मानसिकता के लोग हैं उनके लिए कानून अपना काम कर रहा है और बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है। देखिए उनका क्यों आएगा, उन्होंने तो देखिए सफेद हाथी नाम का एक अनुसूचित जाति आयोग है, अनुसूचित जाति आयोग जो दिल्ली में बना हुआ है, इसके अंदर भी एक हमारे रहनुमा बैठाए हुए हैं। वो रहनुमा ऐसे है, जब टप्पल कांड हुआ था, जब बहन कुमारी मायावती की सरकार थी, तो वो गैर अनुसूचित जाति के लिए, देखिए अनुसूचित जाति आयोग का जो काम होता है वो अनुसूचित जाति की बात उठाने का होता है, परंतु एक बात है पीएल पूनिया साहब जो है टप्पल के अंदर गैर अनुसूचित जाति की आवाज उठा रहे थे, क्योंकि उस वक्त वहां पर बहन कुमारी मायावती की सरकार थी। आप ये सोच सकते हैं कि एससी आयोग जो है नॉन एससी की आवाज वहां उठा रहा है और एससी के विरोध में उठा रहा है। तो जितने भी ये क्रांतिकारी लोग हैं, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, जो बात बात पे बहुजन समाज पार्टी को टारगेट करते हैं, अनुसूचित जाति को टारगेट करते हैं, रिजर्वेशन को टारगेट करते हैं, आप ये देखिए कि बिलों में बड़े हुए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सामान्य बात है। हाँ, तो है तो मोदी के चेले ही। मोदी जी भी तो 18 घंटे काम करते हैं देश को डुबाने के लिए। और अगर ये जो है अनुसूचित आयोग का जो चेयरमैन है, अगर वो कहता है कि 18 घंटे काम करता हूं, तो आप उनका एक कार्रवाई बता दीजिए, चाहे वो अलवर गैंग रेप केस में हुई हो, चाहे हाथरस गैंग रेप केस में हुई हो, चाहे ये अभी मुनादी वाले में हुई हो, या रिजर्वेशन के मामले में हुई हो, या दिल्ली के अंदर हुई हो। मैं आपको 1000 ऐसे उदाहरण दे सकता हूं जिसके अंदर अनुसूचित जाति जो है आंख मीच के सो रही है और कोई भी मुद्दा पार्लियामेंट के अंदर वो निष्पक्ष रूप से नहीं रखती। और जो जब आप कहते हैं कि 18 घंटे काम कर रहे हैं, सोने को काम नहीं बोलते। अगर आप ये सोचते हो कि 18 घंटे सोने को काम बोल रहे हैं, तो आप भी उसी तरह सोइए जैसे आपके माननीय प्रधानमंत्री जी देश को डुबाने के लिए 18 घंटे काम कर रहे हैं, ऐसे ही आप काम करें। जितने भी हरिजन हैं और वो सोचते हैं कि सम्मान करने से उसे सम्मान मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा। आप ये मानिए कि जब अनुसूचित जाति की, जहां पे अनुसूचित जाति आयोग को जहां खड़े होना चाहिए, मुझे एक आप बता दीजिए, चाहे वो ये बलविंदर हत्याकांड हुआ उसके अंदर बता दीजिए, चाहे दिल्ली के अंदर हुआ। मैं आपको दिल्ली के अंदर SC ST पे अत्याचार होते हैं, दिल्ली के अंदर SC ST पे अत्याचार होते हैं, सैकड़ों FIR दर्ज होती हैं। आप एक मामले में बता दीजिए दिल्ली के अंदर कि SC ST कमीशन ने किसी मामले में DCP, SP, स्पेशल CP या चीफ सेक्रेटरी से जवाब मांगा कि इस अत्याचार के अंदर क्या आपने भूमिका निभाई है। दूसरी बात, जब आप कहते हैं कि हरिजन जो लोग हैं जो सम्मान कर रहे हैं, ये सम्मान दिखावे का सम्मान है। हमें ऐसे सम्मान की जरूरत नहीं है, हमें न्याय की जरूरत है। और ऐसा न्याय, और अगर आप सोचते हैं कि आप अनुसूचित जाति आयोग या कुछ जो पूना पैक्ट की जो नाजायज जो औलादे हैं, अगर वो भी इस बात को उठा रही हैं, तो ऐसा नहीं है। देखिए कुछ तो इसलिए सोपी ना, क्योंकि उनका मुंह में दही जमी हुई है कि ये अत्याचार के खिलाफ ना बोले, पार्लियामेंट में आवाज ना उठाए, किसी भी मुद्दे पे ना उठाए। वरना मैं आपको चैलेंज करता हूं कि अनुसूचित जाति आयोग के जो चेयरमैन है, उन्होंने राष्ट्रीय जो भी अत्याचार हुए, SC ST के विरोध में जितने भी काम हुए, कितने कामों को उन्होंने पार्लियामेंट में उठाया और कितने कामों पर उन्होंने जो अपने समाज को न्याय दिलाया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे लोगों के ऊपर हर दिन अत्याचार हो रहा है। कोई मुनादी बना के करता है, कोई मूंछ काट देता है, कोई ट्वीट के अंदर जो है ट्वीट के अंदर उसे सजा दे दी जाती है। और सबसे बड़ी मैं बात बता देना चाहता हूं कि हमारे सिटिंग SDM IAS IPS को टारगेट बनाया जा रहा है। हमारे अधिकारियों की जो प्रोटेक्शन के लिए अनुसूचित जाति आयोग ने कुछ काम नहीं किया। हमारे जितने भी सरकारी नौकरी में रहने वाले लोग हैं, उनकी ACR APR खराब हो रही है, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। तो उन मुकदमे में पिछले टेन्योर में और इस टेन्योर में बता दीजिए आपने क्या किया। और तो और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति आयोग एक ऐसा सफेद हाथी है जिसके अंदर कि विक्टिम तो जा सकता है, परंतु उसका रिप्रेजेंटेशन करने के लिए वकील नहीं जा सकता, क्योंकि वकील को कानूनी दांवपेच पता है। तो जब आप ये बात कहते हैं कि पिछले बार भी इन्होंने 18 घंटे काम किया और इस बार भी 18 घंटे काम किया, तो 18 घंटे अगर आप काम करते तो अनुसूचित जाति के लोग हैं आपको सर माथे पर बैठाते। ऐसा नहीं है कि आपको जो है सब फूल माला पहनाते। देखिए अगर आप काम करते तो आपका सम्मान दिलों में होता, मंच पे नहीं होता, परंतु आपको लगता है कि आप जो है रहनुमाई हमारी कर रहे हैं।
तो हमारी रहनुमाई नहीं कर रहे, और ना ही हमें ऐसी रहनुमाई की जरूरत है। अगर आप कहते हो कि मैं चेयरमैन हूं तो आपको हमारी बात उठाने के लिए संवैधानिक पद दिया गया है, तलवे चाटने के लिए पद नहीं दिया गया। और अगर आप सोचते हो कि आपके भी तलवे चाटने वाले, आपके फूल माला देने वाले और ये 10-20 लोग आपके अगर आपको माला दे देंगे तो आप राष्ट्रीय हीरो बन जाओगे, तो ये समाज इतना भी आज नहीं बरगलाएगा जितना आप बरगलाने की उसे कोशिश कर रहे हो। अनुसूचित जाति पे अत्याचार की जब आप बात करोगे तो कांग्रेस में इससे ज्यादा अत्याचार हुए। बतानी टोला हुआ, फूलपुर बातें हुआ, दुलीना हुआ, झज्जर हुआ, और उसके अलावा भी सैकड़ों हजारों हमारे लोगों को मारा गया, काटा गया। परंतु एक हरा नाग और काला नाग की जो थ्योरी थी, जो साहब काशीराम ने प्रतिपादित की थी, वो हमें समझने की जरूरत है। कांग्रेस हमें स्लो जहर दे के मारती थी, ये डार्क हमें मारती है। दूसरी बात कि जितने अत्याचार आज ऐसे हो रहे हैं, भारत में आजादी के बाद से कोई सा साल ऐसा नहीं रहा जिस साल में अनुसूचित जाति के लोगों के ऊपर अत्याचार ना हुआ हो। जब आप बात कहते हो कि रिजर्वेशन का हमारा हड़प रहे हैं, ये हड़प रहे हैं, रिजर्वेशन को हड़पने का जितने भी षड्यंत्र शुरू किए गए वो कांग्रेस सरकार में किए गए। उसके अलावा जो अत्याचार आज हो रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे लोगों को खेलांजी में, फूलपुर बाथे में, दुलीना में बहुत सारे कांड ऐसे हुए जहां हमारे लोगों को काटा गया, मारा गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब ये बिहार के अंदर जो नरक संहार करने वाला एक व्यक्ति था, उसको जब वो मरा, मुखिया नाम का, जिसने रणवीर सेना को किया था, तो उसे महामहिंडित किया गया अखबारों के द्वारा, और उस वक्त किसी भी सरकार ने उसका विरोध नहीं किया। यह दुर्भाग्य है भारत का कि, लेकिन मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि कोई ऐसा नहीं है कि राम राज्य लाने में भाजपा ही तो जातियां खत्म हो रही है ना, जाति के आधार पर अत्याचार कहां हो रहा है? कौन? देखिए, ये आपकी दो गलतफहमी है। अगर आप सोने का नाटक कर रहे हो तो सोने का नाटक मत करिए। सोए हुए को जगाना आसान है, सोने का नाटक करने वालों को जगाना मुश्किल है। अगर आप ये सोचते हैं कि आपके ऊपर अत्याचार नहीं हो रहे, तो ये वही बात कर रहे हैं जिस प्रकार शतुर्मुख जो है बिल्लू को देख के रेत में मुंह दे लेता है। तो जब आप ये सोचते हैं कि अत्याचार नहीं हो रहे, तो आपको अपने आसपास में देखना होगा कि अत्याचार का मतलब, अगर आप ये सोचते हैं कि हजारों और लाखों लोगों को विस्थापित कर दिया जाए, अनुसूचित जाति के, इन्हें सैकड़ों लोगों को मार दिया जाए, इन्हें काट दिया जाए, तो ही अत्याचार है, ऐसा नहीं है। खाना तो इसलिए खिला रहे हैं ना कि बकरी को ईद से पहले जो है खिला पिला के काटना है। तो इसलिए अगर जाति का अत्याचार हो, जाति आप कहते हो जाति खत्म हो गई है, तो कितने आपकी जाति के सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, कितने हाई कोर्ट में आपके जज हैं, कितने चीफ सेक्रेटरी आपके हैं, और जाति के आधार पर जितने रेप हो रहे हैं, कितने लोगों को पनिशमेंट मिल रही है, और SC/ST एक्ट के अंदर में जितने भी FIR दर्ज होती है, कितने लोगों को सजा मिलती है। और जब SC/ST के विरोध में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी एक सुप्रीम कोर्ट का जज जो हाई कोर्ट से एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट आना चाहता है, उसने उस जज ने ये बात कही कि भारत का दुर्भाग्य है कि भारत को रिजर्वेशन ने बर्बाद कर दिया। तो ऐसे जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने जा रहे हैं, क्या ऐसे लोगों के लिए आप कहोगे कि जाति खत्म हो गई है? जिनके दिमाग में जाति का कीड़ा ये भरा हुआ है कि आरक्षण के कारण देश बर्बाद है, इस बारे में क्या आप बात करोगे? और अगर आप कहते हो कि सिर्फ खाना खाने से जाति खत्म हो गई है, तो मैं कहता हूं कि हमारे लोगों को आप 7 स्टार होटल में खाना खिलाइए, हमारे लोगों को दुबई ले जाके खाना खिलाइए, हमारे लोगों को यूरोप ले जाके खाना खिलाइए। क्यों हमारे ऊपर आर्थिक प्रेशर डाल रहे हैं? अगर आपको खाना खाना ही है तो हमें अपने महलों में रखिए ना, आप रखिए हमें अंबानी अडानी की कोठियों में, हमारे और हमारे बच्चों को खाना खिलाइए, तो हम आपके एहसानमंद रहेंगे।